हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो इनटेक था अभी एयरफोर्स वालों का एग्जाम हुआ है और जिनका अभी हाल ही के अंदर 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया था। 01 इनटेक 012024 का रिजल्ट आया और जिन स्टूडेंट्स का जो पेपर पास हुआ है अभी उनको अभी फेज 2 की तैयारी के लिए हमने एक वीडियो भी आपके लिए डाला था कि फेज 2 के अंदर क्या क्या बातें होती हैं। आज हम दोस्तों फेज 2 का जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, आपका जो ग्रुप डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास आने वाले क्लासेज और जो वीडियोज हैं नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है एयरफोर्स का, चाहे वो एक्स ग्रुप से हो चाहे वाई ग्रुप से, क्योंकि दोनों के लिए जो जीडी है वो सेम रहने वाला है। जीडी के अंदर जो भी टॉपिक रहेंगे वो भी सेम रहेंगे और जो उनका लेवल रहेगा वो भी सेम रहने वाला है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जहां से हम बोल सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन की स्टार्टिंग होती है। वो होता है दोस्तों आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या होता है दोस्तों? सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि आप किस प्रकार से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें कि आपका जो इंप्रेशन है, तो आप सभी ने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्या दोस्तों? कि जो पहला अपना इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो वो दोस्तों जो आपका वहां पे आपने जो जब जीडी देने जाएंगे तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ही होगा। क्या होगा दोस्तों? सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए सभी दोस्तों का, ताकि जो आपके सिलेक्टर्स हैं उन पे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट वो डाल के जाए और वो आपको पास करने के लिए मजबूर हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम आज ऐसा ही एक सेल्फ इंट्रोडक्शन का डेमो तैयार करने वाले हैं जिससे आप का जो सिलेक्टर्स हैं उन पे एक बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ेगा, डीप इफेक्ट पड़ेगा और वो आपको पास 100% कर देंगे। अगर आप इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन करेंगे और उसके अंदर सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों जो आपका इंट्रोडक्शन है, क्या है दोस्तों? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोला जाता है परिचय। क्या बोला जाता है दोस्तों? परिचय। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, जो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है वो 99% इंग्लिश के अंदर होता है। कितना होता है दोस्तों? 99% इंग्लिश के अंदर होता है। 1% चांस रहते हैं कि जो आपके सिलेक्टर्स हैं वो आपको हिंदी में बोलने का मौका दे दें। क्या दोस्तों? हिंदी में बोलने का मौका दे दे, केवल 1% चांस है। तो आप लोगों को इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड फ्लुएंटली एंड फास्टली एंड करेक्टली। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोलना है और इंग्लिश के अंदर बोलना है और फ्लुएंट तरीके से बोलना है। बहुत ही अच्छे दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। अगर आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो आपका उन पे एक बहुत ही बढ़िया प्रभाव पड़ेगा और वो आपको जरूर से पास कर देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के दोस्तों दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या होता है दोस्तों? सेल्फ इंट्रोडक्शन। एक होता है टॉपिक का इंट्रोडक्शन जिसको हम बोल सकते हैं एक्सप्लेन योर टॉपिक इन ब्रीफ एंड एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ। ये है एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ और ये है दोस्तों एक्सप्लेन टॉपिक इन ब्रीफ। तो दोस्तों सबसे पहले आज की जो क्लास रहेगी अपनी वो रहेगी सेल्फ इंट्रोडक्शन पे। किस पे रहेगी दोस्तों? सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज के क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार से देना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर बोलने हैं और उन पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का वो आप सभी देखेंगे। जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रीटिंग का। किसका आता है दोस्तों? ग्रीटिंग का। कि ग्रीटिंग को बोलते हैं दोस्तों अभिवादन। क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं ताकि उनको भी इजी वे के अंदर समझ में आ जाए कि ग्रीटिंग क्या होती है। दोस्तों बोलना है आपको इंग्लिश के अंदर है, लेकिन हिंदी वालों के लिए मैं ये लिख रहा हूं ताकि वो ऐसा नहीं सोचे कि सर ने तो पढ़ा दिया, इंग्लिश वालों के लिए पढ़ा दिया, हमें हिंदी में तो बताया ही नहीं। हम अगर हिंदी अनुवाद नहीं बताएंगे तो सर हम याद कैसे करेंगे। तो आपको साथ साथ में मैं हिंदी अनुवाद भी बताता चल रहा हूँ, ट्रांसलेशन करता चलूंगा दोस्तों। सबसे पहला अपना पॉइंट रहेगा ग्रीटिंग का। तो ग्रीटिंग के अंदर दोस्तों आपको बोलना है जो आपका टाइम है, अगर आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो 12 बजे से पहले स्टार्ट हो जाता है
तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू या गुड मॉर्निंग सर। या आप अगर आपका 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, ग्रीटिंग रहेगा सभी के लिए। नेक्स्ट अपनी पॉइंट आती है सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ, स्वयं के बारे में क्या आती है दोस्तों, अबाउट योर सेल्फ, स्वयं के बारे में बताना, स्वयं के बारे में बताना कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां से बिलोंग करता हूं। ये सभी आपकी जो सेकंड पॉइंट है अबाउट योर सेल्फ के अंदर आपको बतानी है कि मेरा नाम क्या है दोस्तों, माई नेम इज सो एंड सो, आई एम बिलोंग्स फ्रॉम सो एंड सो प्लेस। एंड आपको क्या बताना है दोस्तों, आपका जो प्लेस है उसका जो एक क्वालिटी होती है वो आपको बतानी है कि आपका जो प्लेस है जहां से आप बिलोंग करते हैं वो क्यों फेमस है। ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट डालता है आपके सिलेक्टर्स पे। तीसरा जो अपना पॉइंट रहता है वो रहता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या रहती है दोस्तों, एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता क्या है कि आप लोग की कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, आपके अंदर कौन कौन सी शैक्षणिक एबिलिटीज हैं, उन सभी के बारे में आपको बताना है कि मैंने अभी 12th पास किया है। अगर कोई नया बच्चा तो उसने बोलेगा कि रिसेंटली आई पास 12th क्लास फ्रॉम सो एंड सो बोर्ड विथ सम परसेंटेज। जो आपके परसेंटेज है 12th के अंदर वो आपको ओरिजिनल बोलने हैं। दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन एक बनावटी इंट्रोडक्शन आप तैयार करके ले जाए। जो इंट्रोडक्शन है वो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है, तो आपको केवल वही बोलना है जो आपके अंदर है, जो आपके बारे में आप जानते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। और दोस्तों मैं तो ये बोलता हूं अगर आप अपने बारे में बढ़िया से डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो आपका एक बेस्ट इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है। वहां पे आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें भी हम देखते हैं कि उनको बोलने में बहुत दिक्कत रहती है, वो बोल नहीं पाते हैं। वो ऐसे तो बहुत कुछ बोलते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन जब सेल्फ इंट्रोडक्शन या हम जीडी स्टार्ट करवाते हैं तो उनके पास बहुत सी समस्याएं ऐसी आती हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं, अपनी जो बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनको बोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये बोलने का जो सिस्टम है इसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि जो बोलने का लहजा है, आपका बोलने का जो तरीका है, बोलने का जो वे है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी चौथे पॉइंट की। किसके बारे में दोस्तों, चौथा पॉइंट हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर क्या रखेंगे, तो जो चौथा पॉइंट है वो दोस्तों हम रखेंगे, पहला हो गया ग्रीटिंग, दूसरा अबाउट योर सेल्फ, तीसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोर्थ रखेंगे दोस्तों अबाउट योर फैमिली। फैमिली के बारे में, फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में हमें बताना है कि हमारे परिवार में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं। आपको इसके अंदर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है अपने सिलेक्टर्स को, क्योंकि जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है उसके लिए आपको 30 to 40 सेकंड, कितना दोस्तों, 30 to 40 सेकंड का समय मिलता है। 30 से 40 सेकंड आपको मिलते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को करने के लिए। तो उसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है अपनी फैमिली के बारे में। इस जो अपना चौथा पॉइंट है उसके अंदर आप बताएंगे व्हाट इज योर मदर्स एंड फादर्स नेम, कि आपके माता और पिता का नाम क्या है, उनका जो ऑक्यूपेशन है कि वो क्या काम करते हैं, आपके माताजी क्या काम करते हैं, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, उन दोनों के बारे में आप बताएंगे। क्या क्या बताना है दोस्तों, नेम अपने माता पिता का, ऑक्यूपेशन अपने माता पिता का, केवल चौथे पॉइंट के अंदर इतना ही बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फिफ्थ जो अपना पॉइंट आता है उसके अंदर हॉबीज की। किसके बारे में दोस्तों, हॉबीज, कि आपकी क्या क्या हॉबीज हैं उनके बारे में आपको बताना है कि आप क्या पसंद करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, या आउटडोर जो एक्टिविटीज हैं उनमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, या आपका कोई स्पोर्ट्स खेलने में जो रुचि है उसके बारे में आपको बताना है। जो अपना सिक्स्थ पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन के अंदर, सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर, वो आता है आपका स्ट्रेंथ। क्या आता है दोस्तों, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपके अंदर क्या पावर है। जैसे कुछ लोगों के अंदर टाइम पंक्चुएशन होते हैं, वो समय के पाबंद होते हैं, और कुछ लोग डिसीजन मेकर होते हैं, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। उनको कैसी भी सिचुएशन दे दी जाए वो जल्द से जल्द उसका जो रिजल्ट होता है या अपना जो डिसीजन होता है, निर्णय होता है, वो बना के हमें दे देते हैं। तो वो आपकी क्या होती है,
स्ट्रेंथ होती है कि आपके अंदर क्या क्या ताकतें हैं या क्वालिटीज है, वो बात आती है आपकी स्ट्रेंथ के अंदर। नेक्स्ट हम जो सेवंथ पॉइंट है अपना, वो बात करेंगे किसके बारे में। और दोस्तों जो आपका इंट्रोडक्शन है उसका मेन पार्ट रहता है सेवंथ पॉइंट, वाही यू ज्वाइन, वाही यू ज्वाइन, वाही यू ज्वाइन इंडियन, वाही यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, वाही यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, कि आप एयरफोर्स को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस पॉइंट के अंदर आपको क्या बातें करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, आप बोलेंगे इसके अंदर आई वॉन्ट ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट गिव्स मी एडवेंचरियस एंड प्लेजर लाइफ, या क्रेजियस लाइफ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और एक जो अपना एयरफोर्स का मोटो है, क्या है दोस्तों, एयरफोर्स का मोटो है वो है टच द स्काई विद द ग्लोरी। क्या है दोस्तों, टच द स्काई विद ग्लोरी। उसके साथ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट गिव्स मी एडवेंचरियस एंड करेजियस लाइफ एंड आई वॉन्ट टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि जो अपना इंट्रोडक्शन है हमें उसको किस प्रकार से बोलना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने जो पॉइंट्स हैं वो बता दिए, और इन्हीं जो पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को बोलेंगे और तैयार करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों 1 मिनट का हमें समय दीजिए, मैं इरेज कर लेता हूं और आपको बताता हूं कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन किस प्रकार से तैयार करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्वयं का परिचय किस प्रकार से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो अपने ने आपको पॉइंट बताया था वो बताया था ग्रीटिंग का पॉइंट। तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग के लिए लिखेंगे हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन लिख दिया दोस्तों। ये होगी आपकी ग्रीटिंग, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो हो गया। इसके अंदर आप लिख सकते हैं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इतना ही रखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा याद भी नहीं करना पड़े और आसानी से आपको याद हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना सेकंड जो पॉइंट था वो था अपना अबाउट योर सेल्फ, कि खुद के बारे में बताना है। तो दोस्तों बोलेंगे आई एम, यहां पे आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैं बोल सकता हूं आई एम शुभम चौधरी, फिर आप लिखेंगे आई बिलोंग फ्रॉम, आई बिलोंग फ्रॉम, इसके अंदर आप अपना जो एड्रेस है लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे विच इज फेमस फॉर, कि आपका जो स्थान है वो किस लिए फेमस है। जैसे मैं बोल दूं, मेरे ऊपर लेके बताता हूं दोस्तों आपको, आई एम शुभम चौधरी, आई बिलोंग्स फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान। कहां से दोस्तों, झुंझुनू राजस्थान। विच इज फेमस फॉर ब्रेव सोल्जर्स, या कोई लड़का मान लीजिए जिसका नाम शशि है। क्या नाम है दोस्तों, शशि नाम है, और वो सीकर का रहने वाला है। तो वो कैसे बोलेगा, आई एम शशि, आई बिलोंग्स फ्रॉम सीकर, विच इज फेमस फॉर एजुकेशन हब। किस लिए प्रसिद्ध है वो, एजुकेशन हब के लिए। मान लीजिए कोई जयपुर का बंदा है, उसका नाम है रवि, वो बोलेगा आई एम रवि, आई बिलोंग्स फ्रॉम जयपुर, विच इज फेमस फॉर टूरिस्ट प्लेस। एज ए टूरिस्ट प्लेस बोल सकता है, वो बोलेगा टूरिज्म। अगर वो लगातार यहाँ पे फेमस फॉर टूरिज्म, या बोल सकता है विच इज फेमस एज ए टूरिस्ट प्लेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपनी, कहां से हैं हम, ये बता दिया, हमारा नाम क्या है। थर्ड पॉइंट हमने बात किया था कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो आपका तीसरा पॉइंट आता है उसके अंदर लिखेंगे रिसेंटली, आई पास्ड 12th क्लास, या जो कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रखे हैं वो बोलेंगे रिसेंटली आई अपेयरिंग इन कॉलेज, या बोल सकते हैं इन हायर एजुकेशन,
क्या बोल सकते हैं अपियरिंग इन हायर एजुकेशन, या आप बोल सकते हैं रिसेंटली आई पास्ड 12th क्लास फ्रॉम राजस्थान बोर्ड, या कोई मान लीजिए यूपी बोर्ड से तो वो बोलेगा यूपी बोर्ड, या कोई उत्तराखंड बोर्ड से तो वो बोलेगा उत्तराखंड बोर्ड। क्या बोलेगा, मान लीजिए जो जहां से है वो अपना वहां से बोर्ड बोलेगा कि मैंने हाल ही के अंदर 12th पास की है, और कौन से बोर्ड से आपने पास की है, या आप बोलेंगे। नेक्स्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए विथ जो आपके परसेंटेज है वो आप यहां पे लिखेंगे विथ, मान लीजिए 74%, 84%, 90%, 99%, आपने जितने परसेंटेज के साथ पास की है वो आप बोलेंगे। जैसे अगर मैं मेरे ऊपर लेके बताऊं ये बात, तो ये मैं बोलूंगा रिसेंटली आई पास्ड 12th क्लास फ्रॉम राजस्थान बोर्ड विथ 84 परसेंटेज। क्या बोलूंगा दोस्तों, रिसेंटली आई पास्ड 12th क्लास फ्रॉम राजस्थान बोर्ड विथ 84 परसेंटेज। ये मैं इस प्रकार से बोल दूंगा। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब हमारी हो गई, उसके बाद हम बोलेंगे कि हमारी फैमिली के अंदर कौन कौन है, हमारी फैमिली के बारे में हम बताएंगे। तो आप जब फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे माई फादर्स नेम इज शो एंड शो, फिर आप लिखेंगे ही इज ए फार्मर, ही इज ए टीचर, ही इज ए बिजनेसमैन। जो भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन है, यहां पे दोस्तों आपको अपने फादर का नाम लिखना है। यहां पे मैं लिख देता हूं ऑक्यूपेशन, क्या लिख देता हूं दोस्तों, ऑक्यूपेशन आपको लिखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब आप अपने पिताजी का नाम और उनका ऑक्यूपेशन बता देंगे, अभी बात आती है आपकी माताजी के बारे में, तो आप बोलेंगे माई मदर्स नेम इज शो एंड शो, फिर बोलेंगे आप सी इज ए हाउस मेकर, हाउस वाइफ, या आपकी अगर माताजी कोई टीचर है तो आप बोलेंगे सी इज ए टीचर, अगर वो एक नर्स है तो आप बोलेंगे सी इज ए नर्स। इस प्रकार से आपको अपनी माताजी का परिचय देना है और अपने पिताजी का परिचय देना है। फिर बात आती है, आप इसके अंदर एक बात और ऐड कर सकते हैं कि आप कितने भाई बहन है। वी आर 2 सिबलिंग्स, वी आर 3 सिबलिंग्स। आप क्या बोल सकते हैं कि हम 2 भाई बहन हैं, या 2 भाई है 2 बहनें हैं। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं वी आर 2 सिबलिंग्स, वी आर 3 सिबलिंग्स। इतना बोल दिया आप लोगों ने। फिर बात आती है कि आप क्या बोलेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि आपको अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, आपको अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। तो आप अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे, किस प्रकार बताएंगे दोस्तों, ऊपर लिख देता हूं आपके लिए, 1 मिनट रुक के। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा और आई होप आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। या जो अपनी पिछले साल की जो इंट्रोडक्शन की पीडीएफ थी वो टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे दी गई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को देख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी हॉबीज, तो आप बोलेंगे माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड चेस। इस प्रकार बोल सकते हैं। या आपकी जो भी हॉबीज है, केवल मैं इतना लिख दूं माई हॉबीज आर, फिर आपके यहाँ पे जो भी आपकी हॉबी है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको क्या पसंद है, कंप्यूटर चलाना पसंद है, नेट सर्फिंग पसंद है, वो आप सभी अपनी हॉबीज यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि आप लिखेंगे, हॉबीज लिखने के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप बोल सकते हैं आप बोलेंगे आई एम पंक्चुअल ऑफ टाइम एंड आई एम ए गुड एंड क्विक डिसीजन मेकर। गुड एंड क्विक डिसीजन मेकर आप बोल सकते हैं इसको, कि मैं एक अच्छा निर्णय करता हूं और जल्दी निर्णय कर लेता हूं और मैं समय का पाबंद हूं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग क्या बोलेंगे
कि वही यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। आपकी हॉबीज के बारे में हो गया, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में हो गया, आपके माता पिता का परिचय हो गया, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, आपकी जो खुद के बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आपने कौन कौन सी ग्रीटिंग देनी है, उन सभी के बारे में हमने बात कर ली। अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वाई यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे आई वॉन्ट ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज it gives it gives me adventurous and courageous life, adventurous and courageous life style, courageous life, courageous लाइफ स्टाइल। आप बोलेंगे कि मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि यह मुझे एक एडवेंचरियस, साहसिक और जो चुनौतियों भरी जिंदगी है वो लाइफ स्टाइल हमें जीने के लिए देती है। फिर आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टच द स्काई, आई वॉन्ट टच द स्काई, टच टच द स्काई विथ, आई वॉन्ट टच द स्काई विथ ग्लोरी। और ये क्या है दोस्तों, ये एयरफोर्स का मोटो है। सो आप नेक्स्ट बोलेंगे, सो आई ज्वाइन इंडियन इंडियन एयरफोर्स। या आप इस तरीके से आपको बोलना है अपना इंट्रोडक्शन। दोस्तों अभी जो आपका इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों एक तरीका और है, वो स्टैंडर्ड तरीका है, उसके अंदर आपको कुछ ज्यादा चीजें याद करनी होंगी। ये तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन है, एक स्टैंडर्ड जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल का एक इंट्रोडक्शन रहता है, जो हम आपको एक पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे। अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, उसको भी आप अपना सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादा ये आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन करवाया इसको आप प्रिपेयर कीजिए, इसको याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर है। और ये जो आपको इंट्रोडक्शन है वो ऐसा फील दिलवाएगा कि मैं अपने मन से ये इंट्रोडक्शन बोल रहा हूं, ना कि मुझे ये इंट्रोडक्शन सर के द्वारा रटाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, जो ऑथेंटिक अपना बोल सकते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो हम इसको बोलते हैं कि जो अपना नेचुरल इंट्रोडक्शन है वो यही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बोलना है टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है और टॉपिक इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, तो आपको एक लाइन बोलनी पड़ती है, नाउ नाउ आई कम टू टूडेज टॉपिक, नाउ आई कम टूडेज टॉपिक। या आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, फिर आप यहां पे अपना टॉपिक का नाम बोलेंगे, या आप इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, नाउ आई कम टू आवर ग्रुप डिस्कशन, नाउ आई कम आवर ग्रुप डिस्कशन टॉपिक। यहां पे अपने टॉपिक का नाम आपको बोलना है। इस प्रकार से आपको ऐड करना है कि आपको अपने टॉपिक पर किस प्रकार से आना है। एक और बनती है दोस्तों इसके अंदर कि आप अपने टॉपिक को जोड़ सकते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन से, और वो आप लोग लिखेंगे, नाउ नाउ आई एम स्पीकिंग, नाउ आई एम स्पीकिंग अबाउट नाउ आई एम स्पीकिंग अबाउट आवर टॉपिक। इस तरीके से भी आप अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे आप अपना क्या बोलेंगे दोस्तों, टॉपिक का नाम बोलेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये जो तीनों लाइन है वो क्या है दोस्तों, आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है और जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है उनको कनेक्ट करने का एक सेंटेंस है। इस तरीके से आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक के इंट्रोडक्शन को ज्वाइन करना है, क्योंकि दोस्तों जो आपका फर्स्ट 1 मिनट रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, फर्स्ट 1 मिनट, उसके अंदर दोस्तों आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोनों कंप्लीट करने हैं।
तो जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो आपको 30 to 40 सेकेंड, और जो आपका इंट्रोडक्शन है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके अंदर भी आपको 30 to 40 सेकेंड लेने हैं। और दोस्तों जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो तो मैंने आपको बता दिया, और जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना पड़ता। जो टॉपिक आपको दिया जाता है सिलेक्टर्स के माध्यम से, उसके बारे में जो आप ब्रीफली समझा सकते हैं अपने सिलेक्टर्स को और अपने जो साथी हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर, वो आपको बोलना है कि छोटे से छोटे रूप में हम उसका, मान लीजिए हम एक सारांश निकाल दें, उसका जो निचोड़ है वो हमें बताना है कि जो टॉपिक दिया गया है हमें उसका सारांश क्या है, ब्रीफली हमें उसको डिस्क्राइब करना रहता है अपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन में। और ये दोनों दोस्तों कंप्लीट होने चाहिए केवल 1 मिनट या 1 मिनट 10 सेकेंड के अंदर, इतने में आपको इसको कंप्लीट करना रहता है। नेक्स्ट एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है दोस्तों कि कुछ ऐसे भी हैं, सिलेक्टर सेलेक्टर ऐसे भी हैं जहां पे सेल्फ इंट्रोडक्शन को स्किप करवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों किसी की भी बात आपको माननी नहीं है कि पिछली बार तो हमें इंट्रोडक्शन नहीं करवाया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो जब फेज 2 दे के आते हैं, जीडी करके आते हैं, आके बोलते हैं, जो नई बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बोलते हैं अरे सेल्फ इंट्रोडक्शन को स्किप कर दो, पिछली बार हमें नहीं पूछा था। क्या पता आपके सेंटर पे पूछ लिया जाए, और सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, तो इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना कि आप टॉपिक को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले जो अपना टॉपिक की क्लास रहेगी उसके अंदर, जो अपना ग्रुप डिस्कशन है उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इससे बेहतरीन लेवल का आपको इंट्रोडक्शन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जिन स्टूडेंट्स का पेपर पास हो चुका है, चाहे वो एक्स ग्रुप से हो चाहे वाई ग्रुप से, वो जल्द से जल्द अपने फेज 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने एक वीडियो डाला था कि फेज 2 के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर मैंने आपको फिजिकल के बारे में, ग्रुप डिस्कशन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा और आपको बहुत ही मदद करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।